Hello friends, welcome back to my channel English World. Do, does and did. Do, does and did ऐसे तीन शब्द हैं जिसके बिना ना तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं और ना ही इंग्लिश लिख सकते हैं। इन तीनों शब्दों को हमें अच्छे से समझना होगा। यदि हम इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। और यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पार्ट में होता है, क्योंकि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अलग तरीके से बनते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस अलग तरीके से बनते हैं। डू, डज एंड डिड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। डू, डज एंड डिड। डू, जब हम बात कर रहे हैं डू, डज एंड डिड, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब, किस तरह से ये मेन वर्ब का हेल्प करता है। सो डू, डज एंड डिड। डू, डज एज अ प्रेजेंट इंफिनिट और डिड पास्ट इंफिनिट। डू, डज हम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं और डिड का हम पास्ट टाइम में यूज करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि डू का यूज किन सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो डू का यूज आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। और डज का यूज किया जाता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। बहुवचन के साथ आपका डू का यूज होता है और एक वचन का यूज आप डज के साथ करते हैं। सो आगे हम समझेंगे सेंटेंस के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा। सो नेक्स्ट है डू, डज। डू, डज का फॉर्मूला। डू, डज का फॉर्मूला क्या होता है। डू, डज का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो इसे हम अलग अलग सेंटेंस में देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में बदलता है और किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म होता है। तो लेट्स सी। फर्स्ट है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। पॉजिटिव सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट और नेगेटिव सेंटेंस है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी बोलते हैं। डू नॉट को हम लोग डोंट भी बोलते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। फिर इसी को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करेंगे। तो करेंगे कैसे। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। इजंट। तो नेक्स्ट है, सेकेंड है पॉजिटिव सेंटेंस में है वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर वह क्रिकेट खेलता है इसलिए ही के साथ वर्ब 5 का यूज किया गया है, ही प्लेस क्रिकेट। और यहाँ नेगेटिव फॉर्म में है वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही के साथ क्या लगता है, डज। और जब हम नेगेटिव में कर दिए तो डज नॉट, और शॉर्ट फॉर्म में कर दिए तो डजंट। शॉर्ट फॉर्म में हो गया तो उसे हम डजंट बोलते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। फिर इसी को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करेंगे कैसे। क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं या फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिड का यूज। डिड का यूज ऑल द सब्जेक्ट्स में किया जाता है। इसे भी समझने के लिए हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। तो यहाँ पर है पॉजिटिव सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। इजंट। और नेगेटिव कैसे हो जाएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेला,
आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फिर इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मैं क्रिकेट खेला, डिड आई प्ले क्रिकेट, हम लोग डिड का बात कर रहे हैं, पास्ट का बात कर रहे हैं, डिड आई प्ले क्रिकेट, इजंट। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्रिकेट खेला, वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, प्ले का पास्ट टेंस क्या हो गया, प्लेड। फिर नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, वह क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड नॉट, डिड का यूज कर रहे हैं हम लोग, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, पास्ट इंफिनिट में डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फिर इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या वह क्रिकेट खेला, क्या वह क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। ही के साथ डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। एक्चुअली में डू, डज और डिड के साथ हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, इसमें दूसरा कोई चेंज नहीं है। तो इस प्रकार से डू, डज और डिड का सेंटेंस फॉर्म होता है।